वालेकुम। नई आवाज के स्टूडियो से मैं हूं फातिमा राना। सबसे पहले हेडलाइंस। तहरीक की थी पंजाब की, तो आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं उस बात का इसलिए जवाब नहीं देना कि उसमें फिर वो दायरे इन्वॉल्व होते हैं। असम्बली तहरीक करने की आपने हमेशा मुखालफत की थी शुरू में भी, तो अब क्या पोजीशन है? अब हालात देख के आपको लगता है कि फैसला इमरान खान साहब से कोई बात हुई कि ये फैसला आपने दुरुस्त किया? नहीं, मेरी इस हवाले से नहीं बात हुई, लेकिन आप देखें ना जो वाक़यात जिस तरफ जा रहे हैं। हमारे स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, स्पीकर पंजाब असम्बली के सब्तैन खान साहब, इन्होंने खुद खान साहब से पूछ के अप्लाई किया है कि असम्बली को बहाल करें। आप भी स्पीकर समझी रही हैं क्या इस्तेहकाक कमेटी जो है वो जजेस को तलब कर सकती है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल उनको डिस्कस भी नहीं कर सकते। इदारों की आपने बात की कि इदारों की बात मैं कहता हूँ ना, ये हर शख्स की तौहीन करते हैं और जब भी ये आते हैं। सर, क्या इंतखाबात होंगे? मौजूदा सिनेरियो इस तरह के हालात चल रहे हैं, फंड नहीं दिए जा रहे, तो क्या अक्टूबर में इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं? अभी तो पहले फैसले होंगे ना, उसके बाद फिर इंतखाबात होंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आंदा इलेक्शन में वज़ारत पंजाब के लिए शाहमूद कुरैशी साहब ने बड़ी एफर्ट की, उसको टिकट नहीं मिला। रात को एक प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने कहा है कि अगर गुजरात को या परवेज़ भाई को वज़ारत आला के लिए आंदा इलेक्शन में कैंडिडेट तस्वर किया जाता तो उनके लिए हैरानगी होगी। क्या कहेंगे आप? देखें, हर एक का अपना चॉइस है, हर एक आदमी की अपनी ख्वाहिश है। कोई लोग अपनी ख्वाहिशें ना होने से गुस्सा दूसरों पे निकालते हैं, कोई लोग जो हैं वो सब्र शुक्र कर लेते हैं, और कोई लोग ऐसे हैं कि जो ऐसी दानिश की अक्लमंदी की बात करते हैं कि उनका नाम उसमें रोशन होता है। फवाद चौधरी साहब भी बड़े अफसोस हैं, उन्होंने भी बड़ी तवज्जो दी थी एमपीए का टिकट मुझे। ये तो देखें, मैं इमरान खान साहब चेयरमैन है, उनका फैसला है। मोदी निवेदन आई, समझते हैं कि जो तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला था वो दुरुस्त था? मैंने तो साबित किया है दुरुस्त था। आप खुद देख लें, अवाम के अंदर जितनी पजीराई इमरान खान साहब और पीटीआई की है, तो ये अल्लाह ताला ने और इसमें मोनस की जो अक्लमंदी थी वो काम आई, और हमने सही वक्त पे सही फैसला किया और मुश्किल फैसला किया। देखें अब क्या हो रहा है, हम भुगत रहे हैं सारे केसेस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, ये तो हर एक की अपनी राय है, अपनी सोच है, तो इस हवाले से तो कोई ऐसी मैं समझता हूँ कि उन्होंने कोई सोचा होगा, सर, बैकडोर हमने नहीं सोचा। राब्तों के हवाले से आप किरदार की के हवाले से काफ़ी जो है वो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि आप उस पास पैगाम लेके जमान पार्क जाते हैं, तो क्या कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ? देखें, ये जो राब्ते हैं इस हवाले से तो अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं ग्राउंड पे, मैं तो ये कहूँगा कि अगर हों भी राब्ते तो नहीं पता होने चाहिए, क्योंकि उससे फिर ख़राबी पैदा होती है। क्योंकि हर बंदा अपनी ख्वाहिश लेके जब चलता है ना, तो कम से कम बंदे को मुल्क का ख्याल रखना चाहिए, अपने सूबे का ख्याल रखना। तो ये सब आज भी अगर अदालती हुक्म अधूरी होती है, इसके बारे में अगला ये जो फैसला आएगा ना, इसमें किसी को भी हुक्म अदूली की ज़रूरत नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले।